हम्म। जॉय मजूमदार। जी आप सर। हैं यहाँ पर? हाँ सर। ओके। तो घूमना फिरना आपको काफ़ी पसंद है। जी सर। सर्किल भी आपका काफ़ी अच्छा है। हाँ। पैसे भी आपके पास रहते हैं। क्या? पैसे भी आपके पास रहते हैं। नहीं नहीं सर। आज की डेट में नहीं है। आज पहले की था, डेट अब में। नहीं है। अच्छा अच्छा। ये जो जॉय आपने लिखा है ना, वाई, उसके हाँ। नीचे जो लूप है उसको बड़ा कीजिए। नीचे का लूप? हाँ, मतलब वो जो है ना, कॉर फैलाइए। सिग्नेचर में या कैपिटल की बात कर रहे हैं? सिग्नेचर में। सिग्नेचर में वाई का लूप और बड़ा करूं? हाँ, ये आपका ओके। जो मनी जो है ना उसको जो है ब्लॉक करो। ठीक ओके। है। हम्म। और सर्किल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए, हम्म। लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा है ना। हाँ ये है। हाँ, तो उसको फैलाएगा नहीं तो सर्किल फैलेगा और उसमें ऐसे लोग आएंगे ना जो आपको फायदा दे सकते। हम्म। ठीक है। मेरा एक्चुअली और घूमने ट्रैवल का ही काम है सर, इसीलिए वो घूमने फिरने का आपने सही बताया वो चीज। घूमने फिरने के अलावा, ट्रैवलिंग के अलावा वॉकिंग भी आपको पसंद होगा। ठीक है। वॉकिंग हो नहीं पाता सर, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके लिए जब कहीं मैं घूमने फिरने के लिए जाता हूँ तभी वॉक कर पाता हूँ, अदरवाइज तो मतलब फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में उतना रूटीन में हो नहीं पाता वो चीज़। पहले करते थे। हाँ पहले करते थे, मतलब ये अपने यंग एज में करते थे, बट उसके बाद तो फिर मतलब जब आप फैमिली लाइफ में हो तो तब नहीं हो पाता है बिल्कुल। ठीक हम्म। है। डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है? किसका? पेट का डाइजेस्टिव? कोई? हाँ हाँ। डाइजेस्टिव का इन जनरल हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं बट है हल्का सा। जो ए लिखा है ना आपने, हाँ हाँ हाँ। एम ए, मजूमदार, हाँ। वो थोड़ा बड़ा साइज होना चाहिए। एक्चुअली क्या, उससे क्या हो रहा है ना कि आप थोड़ा स्टक हो जा रहे हैं। ठीक है। ओके। आपका स्टमक जो है ना उसको एनर्जी नहीं मिल रही। अच्छा, एम के बाद जो ए है वो बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये जितना बड़ा रहेगा ना आपको उतना ऑक्सीजन मिलेगा। ओके। और आपने उसको बहुत छोटा बनाया, आपके बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी फ्लो जो है स्पेशली हम्म। स्टमक में कम हो रहा है। अच्छा। ठीक है। ये चिड़चिड़ापन भी क्रिएट करता है। हाँ। ठीक है। हम्म। स्टोमक में वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है। ये हाँ। कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे इसको सुधार किया जा सकता अच्छा, वाई के लूप को सर मतलब वाई के जो लास्ट टेल है उसको ऊपर की तरफ और ले जाना है मुझे, है ना? है। नहीं नहीं, ऊपर नहीं लिया, उसको फैलाना है नीचे वाला। अच्छा, देखिए नीचे यहाँ वाले को से, फैलाना है, ओके। ये जो यहाँ से आपने ये ऐसे ले लिया है ना, हाँ हाँ। ऐसे लीजिए ताकि ये अच्छा, इसको गोल। और थोड़ा बड़ा अंडा करना है। हाँ मतलब चौड़ाई हो। मैं समझ गया चौड़ाई। मतलब। हाँ width। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका सोशल सर्किल जो है हाँ। इंक्रीज करेगा और उसमें ऐसे लोग आएंगे जिससे आपको मतलब कि फायदा हो सके। अच्छा। ठीक है। ए जो अच्छा है सर, उसको, इसमें जो जे लिखता हूँ जे का भी कुछ चेंज करना है क्या सर? जे में आपने ऊपर कैप क्यों नहीं दिया है इसमें? अच्छा। हाँ उसमें देना कुछ चाहिए। नहीं, कैप नहीं दिया मैंने। हाँ, ये कैप नहीं दिया। दूसरा, आप वाइफ से सलाह नहीं लेते हैं क्या? क्या? वाइफ से डिस्कशन नहीं करते हैं, सलाह नहीं लेते हैं? नहीं 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 सर। लिया कीजिए। माँ से, माँ से आपका कैसा था? नहीं, मदर नहीं है सर, मदर की तो डेथ हो चुकी है। हाँ, मतलब जब थी तो वो भी आप हाँ ज्यादा। तब तो लेते थे, बिल्कुल लेते थे। एम जो है ना ये थोड़ा हम्म। शार्प है। ये जो आपका मजूमदार हम्म। कैम है ना, देखिए इसमें कोना बना हुआ है। इससे क्या है ना, आपका डिसीजन मेकिंग तो मजबूत होता है लेकिन रिलेशनशिप थोड़ा एंगर उसमें आ जाता हम्म। है ना। हम्म। तो ये आप काम कीजिएगा, थोड़ा रिलेशनशिप पे फोकस कीजिएगा। जे जो है हम्म। स्टार्ट का। ठीक हम्म। है। इसको कर्व आपने किया है, ओके है। हम्म। लेकिन इसको कैप दीजिएगा। अच्छा कैप क्या? दीजिए जिससे ओ वाई को कवर कर ले। अच्छा, जे को सर राउंड फिल तो नहीं करना ना उसका? जैसे आपने नीचे नाम में लिखा ना, जे ओ वाई। हाँ। ठीक है, उस तरह अच्छा, आप कैप्स ऊपर जो, कैप्स का हाँ उसमें वो मात्रा देना है उसमें, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। और आप थोड़ा स्टाइल में रहना पसंद करते हैं क्या? जी सर। ओके। ठीक है, इसमें क्या है ना कि आप लोगों की बात को दिल पे ले लेते हैं। दिल पे ले लेने का मतलब है कि कोई आपको कुछ उंगली उठा दे, आपको पसंद नहीं। हाँ उसका आप बिल्कुल। एक स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना, कि वो कोई कैसे बोल देगा हमको। हम्म। गर्दन में दर्द है आपको? नहीं सर, गर्दन में फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है। गर्दन या पीठ? नहीं, दर्द का कोई इशू नहीं है उतना। अच्छा। ये अकड़न जो है आपको फ्यूचर में दे सकता है, या फिर दे अच्छा। रहा होगा, या हाँ फिर मतलब एक्चुअली चांसेस हैं। हम्म। चांसेस हैं।
ये जो स्लॉप है ना बहुत ज्यादा। हाँ सर, ये मैं आपको इसी को पॉइंट आउट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैंने इसके बाद ही आपको और एक बार भेजा, इतना ज्यादा स्लोप मैं नहीं करता हूँ। ये एक्चुअली हाँ। कल किसी बैंक को मैंने व्हाइट शीट पे सिग्नेचर दिया था, और मैंने तभी उसी पे आपको दोबारा नाम लिख के भेज दिया। इसके बाद ही मैंने आपको दोबारा मैंने जो भेजा था वो मेरा एक्चुअल सिग्नेचर पोजीशन। इतना स्लैंटिंग मैं नहीं करता, हल्का सा ऊपर उठाता हूँ बस। अच्छा, ये हल्का जो पड़ रहा है तो मतलब कहने का मतलब ये हमने स्लैंट देख के ही आपको बोला है कि आपका हाँ। गर्दन में प्रॉब्लम हो ना ना, सकती मैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से मान लीजिए अब 10 से 15 डिग्री तक का ही मैं इंक्लिनेशन रखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं रखता हूँ। है। तो मतलब बस ये इस तरह हाँ चलना बस चाहिए। इतना ही रखता हूँ, इतना ही रखता हूँ मैं। तो ठीक है, ये संतुष्टि शो करता है, ये हाँ सर्टिफिकेशन शो करता है कि आप जो कर रहे हाँ हैं उसमें संतुष्ट है। ठीक हाँ है। हाँ लेकिन फिर उतना भी नहीं, नीचे नहीं होना चाहिए, तो फिर ग्रोथ ही आपका रुक जाएगा ना। हाँ आपका हाँ। 30 डिग्री होना चाहिए। 30 तक होना चाहिए, हाँ, सुना है मैंने इसको, बट वो रूटीन में लाने फोर्टी की फाइव कोशिश ये कर रहा चलेगा, हूँ। ये ऐसे चलेगा, ठीक है। इस हाँ। तरह से ऐसे चलेगा ये आपका। एक्चुअली ये वाला बहुत ज्यादा है, हम्म। और जो बता रहे हैं आप ये इस तरह से वो बहुत कम है। हाँ वो क्या है ना, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आप जो है राइट मतलब सर, कि बिल्कुल सर। एक अचीवमेंट के लिए वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ। तो 30 जो हमने अभी बीच में बनाया है, ये एंगल सही है। 30 डिग्री ठीक है। आइडियल होता है, हाँ मैं हाँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको करने का, बट उतना ज्यादा हो नहीं पाया उसको। उसको कीजिए, उससे क्या होगा ना कि आपका एक रिस्पांस जो आएगा, मतलब सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहिए, पहली चीज तो ये होगी आपको, है हम्म ना। दूसरी चीज होगी कि आप उसको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लीजिएगा खुद। हम्म। ठीक है। हम्म खुद पे बहुत ज्यादा उस चीज का प्रेशर हम्म। नहीं लीजिएगा। प्रेशर नहीं लेना भी दिक्कत है, प्रेशर ज्यादा ले लेना भी दिक्कत है। जी। ठीक है। हाँ तो ये सर। आप स्लैंटिंग आप इसको ठीक कीजिएगा। ठीक और है। ये आप में से एक ये दिया है ना, एक। हाँ हाँ, सिंगल है, डॉट मेरा सिंगल होता है। ये ओके। रिजिडिटी शो करता है, सुना है मैंने। नहीं, रिजिडिटी नहीं शो करता है, ये शो करता है कि आप अपने ख्यालों में हैं। अच्छा। ठीक है। इन योर ओन माइंड। राइट और सर। उससे बाहर निकलने की जरूरत है, मतलब कि अपना जो रूल्स है ना उसको फॉलो करना, अपने ये रूल्स को तो है फॉलो सर। करना। हाँ। है तो ना। इसमें कुछ ये चीज चेंजेस अब करने हैं क्या मुझे सर? ये ईगो भी कह सकते हैं, रिजिडिटी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा रखिए इसको। अच्छा। ठीक है, ये तो है तो सही। हाँ। एक लंबा रखिए ऐसे। और अच्छा, अनजान लोगों से आपको ज्यादा मिलना होता है क्या? जी सर, फॉरेनर्स पे से के साथ ही ज्यादा काम होता है मेरा। अच्छा, तो ठीक है, ये वाला डॉट है ना, अगर अनजान लोगों से मिलते हैं ना तो ये एक डॉट ठीक है, अब यहाँ 2 डॉट भी कर सकते हैं। दो अच्छा डॉट दो। जो है ना वो आपको बताता है कि आप स्ट्रेंजर से आप ज्यादा फेमिलियर है ना। अच्छा दो सिंगल डॉट भी डॉट बता रहे थे कि आप स्ट्रेंजर के साथ ज्यादा फेमिलियर। 2 डॉट रख सकते हैं ना सर? रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं। वो सिंगल डॉट जो आपका राइट एक्सट्रीम में बता रहा है ना, हम्म वो बता रहा है कि आप फैमिलियर हैं, मतलब हम्म। कि जो विदेशी हैं या फिर स्ट्रेंजर हैं किसी भी यस। तरह के, आप उनके साथ फैमिलियर रहते हैं। हम्म। ठीक है। राइट सर। ये जो डी है ना ये, हम्म। ठीक है। और ये डी के लुक को डी नीचे नहीं शो होना क्या चाहिए। करता है? उतना शार्प नहीं होना चाहिए था। अच्छा। ये पैर में एक्चुअली लेग शो करेगा। हाँ लेग जो है, आपके हाँ लेग वर्क मतलब जॉय में भी जो वायु नीचे जा रहा है, डी में भी जो नीचे जा रहा है, ये बता रहा है कि हाँ। आप पैर पे बहुत डिपेंडेंट है। पैर ओ, आपका सबसे मजबूत पार्ट है, और वीकनेस भी वही होगा, कमजोरी भी वो होगा, हम्म। मजबूत पार्ट भी वही होगा। आपका मतलब जो भी काम है पैरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ओ ओ। क्योंकि वो फुट होगा। ठीक है। अच्छा। ये अगर इस तरह की राइटिंग लिखते हैं ना, ये जे हाँ हाँ कॉर्नर में, और ये हाँ। एंगल बनाते हैं तो आपको एड़ी में दर्द हो सकता है, अच्छा। एड़ी में, एंकल में। हाँ ये और तो है कभी सर। अगर टारगेट वगैरह का जॉब है और हाँ टारगेट अचीव नहीं होता है ना, तो फिर यहाँ ज्यादा हाँ। दर्द होने लगता है एड़ी में। हम्म। तो डी के लेग को ठीक छोटा है। कर दे, है ना? कॉर्नर ये जो आप करो बनाए ना, यहाँ करो बनाइएगा जी, जब आप हाँ लिखिएगा तो राइटिंग में आप ये हाँ लीजिएगा। ठीक है। ये जो है एंगल है ना, हाँ हाँ। इतना एंगल नहीं चलेगा। ये इस अच्छा। तरह से, कुछ इस तरह से ये एंगल को कम कर लीजिए, कर्व को जो ओके। है ना थोड़ा कम कर हाँ लीजिए। ठीक है। ठीक। ओके। इन चीज़ों रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहिएगा तो उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक ओके। सर। थैंक यू सर। सरला दीजिए, सरला दुबे। हाँ। हाँ सरला जी, आप हैं यहाँ क्या? जी सर। हेलो। हाँ सर, मैं हूँ यहाँ पे।
ओके। तो काफी सेटिस्फाइड हैं आप अपने लाइफ में, है ना? ये तो दिख रहा है। आ रही मेरी आवाज? हाँ, हेलो। आपकी जी आवाज मेरे सर। पास नहीं आ रही है। मुझे आपकी आ रही है सर। हाँ, तो धीरे धीरे जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा एक्चुअली ये क्या है ना, इसमें हम जो देख करें, जो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है कि आप जहाँ हैं वहाँ पर सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। हाँ आप सर। अपने काम से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। जी। ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। ग्रोथ के लिए ना एक भूख होनी चाहिए ना। हाँ। और आप जो हैं काफी सेटिस्फाइड अपने काम से। ठीक है। इस कारण से वो भूख जो है कम हो गई है। तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ पर ग्रोथ चाहिए होगा, आप इसके लिए जो है जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है। आप थोड़ा जी सा सर। स्लो अप कीजिए सिग्नेचर को, ये जो है ना एकदम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की है ना, इस तरह से थोड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। ये मतलब तिरछा होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। ओके। पहले चीज ये हो गई। और हाँ, स्पेस चाहिए आपको। ठीक है, स्पेस चाहिए मतलब है कि आप लोगों से एकदम घुल मिल नहीं जाते। ठीक है। तो दो हाँ। चीजें, एक तो आप बात करते हैं तो एक अलग तरीका होता है, आपका इंट्यूशन काम करता है। जी सर। इंट्यूशन मतलब कि बात करते समय रुक रुक के बात करना, हाँ। फ्लो नहीं। ठीक है। जी सर। हाँ। तो इसको हम कमजोरी के रूप में नहीं देखते हैं, इसको आप अपना पावर बनाइए। आप में इंट्यूशन, आप में इंट्यूशन। और इस इंट्यूशन के बल पे आप क्या करते हैं ना, वो जो कुछ हो सकता है उसको पहले गेस कर लेते हैं। जी सर। ठीक है। हाँ। तो आप जो है इंट्यूशन का अपना यूज कीजिए। ठीक है। हम जी इसको नहीं कहें कि आप ये सिग्नेचर को चेंज कीजिए, आप कहेंगे ये सही है। ठीक है, बस तिरछा थोड़ा सा कर दीजिए। ठीक है। ठीक है सर। पहले चीज तो हो गया। आई जो है ना, ये काफी ऊपर है। आई जो है ये कितना ऊपर है, ये इतना ऊपर नहीं होना चाहिए, अच्छा। क्लोज होना चाहिए। ठीक है। ये जो है आपको एक्चुअली क्या करता है ना, ये सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। आप जो काम करते हैं ना, जैसे कोई और शक नहीं करता, आप अपने ही काम पे शक करते हाँ, ऐसा होता है सर। हैं। ठीक है। हम्म। तो आपको कोई डाउट करने के लिए मतलब कोई अलग व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही करते हैं। तो आप ये डॉट जो कॉमा है ना, उसको थोड़ा नीचे कीजिए। जो डॉट हम लगाए हैं ना, मतलब आई के क्लोज होना चाहिए। ठीक है। तो सेल्फ डाउट ये आपको क्रिएट कर रहा है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। खुद के काम पे डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, ये जो वाई है ना बहुत लंबा है, इसके पहले बताया था। ये वाई जो है ना, व्यक्ति को लोन अलोन कर देता है। अच्छा। ठीक है। व्यक्ति हाँ। खुद में लोनलीनेस फील करता है। तो जी। इस वाई पे वर्कआउट कीजिए थोड़ा सा। क्या करना है सर, छोटा बनाना है? तो छोटा कर, अब थोड़ा सा देखिए आपकी आवाज कम आ रही है। इसको छोटा करना है क्या सर? हाँ, ये आपको छोटा करना है। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया, रुकिए, और इसमें हम देखते हैं क्या होना चाहिए। ठीक है। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, या फिर आपको इसमें हमको लग रहा है ना कल्चरल, आप किसी आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है सर। क्या? ऐसा कुछ है, कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसे इसमें हमें लगा ना कि शायद आप किसी खास आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कुछ। इसमें एक्चुअली शो कर रहा है ना कि आप हम्म,
कोई आइडियोलॉजी, मतलब ऐसे जैसे कोई हिंदुत्व हो गया, कोई बीजेपी समर्थक, कोई कांग्रेस समर्थक हो गया, कोई कम्युनिस्ट समर्थक हो गया, मतलब कि सबका अपना कहीं से एक समर्थन होता है, तो आप वो अपने माइंडसेट में एक समर्थन को आप ज्यादा ले लिए। ठीक है। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं कीर्ति। अगर मेरा आ गया होगा तो मैं अभी अवेलेबल हूँ, थोड़ा नेट का चैलेंज था। तो जैसा आप सीरियल आएगा उसी के हिसाब से आइए। ठीक है। अदरवाइज हर कोई कहेगा कि हाँ मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। जितने भी है उनको काउंसलिंग हो जाएगी, उस सर, चिंता मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा लेट हुआ तो अदर वाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और सर मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, उसके बारे में बताइए ना। हेल्थ इश्यूज आपको क्या, मतलब कि इसमें हम्म, अच्छा, हेल्थ इश्यूज इसमें से हमको कहाँ से हम्म, क्या हेल्थ इशू बताइए थोड़ा। और सर थोड़ी नोट्स वगैरह बन रहे हैं बॉडी में, जैसे गांठें बनती है ना आप जो है वैसे। ना थोड़ा नजदीक, ये माइक के नजदीक आके बात कर, बहुत दूर है। सर बॉडी में गांठ जैसे होती है ना, वो नोट्स बन रहे हैं। अच्छा, ये आप जो है ना ये मीडियम साइज के आपके लेटर्स हैं। ठीक है, नॉर्मली ये इंट्रोवर्ट ऐसे लोगों के लेटर्स होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना, अकेले रहना जी। पसंद करते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से घुल मिल सकते हैं, लेकिन अकेले रहना प्रेफर करते हैं, है ना। तो हाँ इसमें सर। क्या है, जो ए जो है ना, ए को हाँ इसका साइज बढ़ा दीजिए। ए है, बी है, देखिए सरला में दो ए हैं, बी में एक राउंड है, ई में एक राउंड। ठीक है, जी। अब जी। इसी की बात कर रहे थे। ये ई जो आपका है ना एक नॉट बना रहा है, गांठ, है ना, ये गोल होना चाहिए। ई जो अच्छा। है ना यहाँ पे हाँ हाँ। कुछ इस तरह का है, ये हिस्सा बाहर निकल रहा है, आपको ये बड़ा करके रखना। ये जितना बड़ा होगा ना, ये जी सर। यहाँ बी भी देखिए, ये भी हिस्सा जो है जितना बड़ा होगा ना, ये जितना बड़ा ओ होगा, ओ मतलब O2, ओ मतलब O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको बॉडी में इंटेक ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो अगर आप ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप हैंडराइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका ओ जो बढ़ा रहेगा, तो आपका ये नॉट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक है, है क्योंकि सर। अब नीचे भी आप मुंबई भी लिखे हैं ना, हाँ जी। यहाँ भी हम देख रहे हैं ये वो जो है ना छोटा हो रहा है। ठीक है, ठीक है ठीक है आपका सर। जो है पहली बात तो ये इंट्रोवर्ट हैंडराइटिंग है। ठीक है, हाँ दूसरी सर। चीज है कि ऑक्सीजन कम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ये चीज हो गया। और दूसरा, पैसे का कोई इशू तो नहीं है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। और पैसे का इश्यूज है ना सर। ये जो यू है ना, यहाँ यू और यहाँ वाई, ठीक है, जी सर। इसको थोड़ा चौड़ा कीजिएगा, कटोरे के जैसा। ये आप ये यू बनाए हैं ना, ये जी नहीं, सर। इसको थोड़ा चौड़ा, कटोरे के जैसा। ये वाई भी और ये यू भी, दोनों में आपको इस तरह का एक बोल बनना चाहिए, मनी बोल उसको कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने हैंडराइटिंग में उसको डाल दीजिएगा। सिग्नेचर में तो आप बहुत सारी जगह पे चेंज नहीं कर सकते ना, वहाँ पे दिया हो पहले। तो आपको ये मनी बोल बनाना, यू और ये वाई, ये मनी बोल बनाइएगा इस तरह से। ठीक है सर। ठीक है, ये चौड़ा रहना जी। चाहिए। और दूसरा, अगर आप कर सकते हैं वाई, तो वाई को लूप बना दीजिएगा। ये वाई जो है ना नीचे जो जा रहा है ना, ये आप इससे तो अकेला फील करते हैं। दूसरी चीज, आपकी मनी जो है ना वो टिकती नहीं है। मनी क्या है, टिकती नहीं है। तो ये आप गोल बनाइएगा ना, तो पैसा आपके पास रुकेगा, वो मनी बैग बन जाएगा। मनी बोल और मनी बैग दो चीजें होती है। तो ये आपका यू वाई ऊपर से गोल होना चाहिए इस तरह से, और फिर वाई जो कर रहे हैं ना इस तरह से होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये मनी बोल आपका बन सकता है। ये नीचे वाई तो आप निश्चित रूप से है ना, इसको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये चीजें कीजिए और इससे फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। ज्यादा इश्यू हो तो आप एक बार पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हालांकि तुरंत का टाइम नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के बाद, संडे के बाद का टाइम आपको मिल जाए। ठीक है। ठीक है सर, मैं ले लूंगी। ठीक है। हाँ, ओके।
इन चीजों को फॉलो कीजिए, ये निश्चित रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड को वर्क वो करता है। है। और ये आपका बोलो। माइंड रीडिंग हो रहा है, ना कि सिग्नेचर रीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है माइंड रीडिंग। सिग्नेचर के बारे में हमारा मैंने दे दिया ना, तो हमारा लाइव बताएंगे क्या कमी है, साइन में क्या गड़बड़ी हो रही है, बता। चलिए, ये किनका है? सुनील। कहाँ है सुनील? है अभी क्या? शायद नहीं है। मूव ऑन करते हैं आगे। ठीक है। आकांक्षा हो चुका है कल। पिंकी भंडराई भंडारी, ओके, वेरी गुड। पिंकी भंडारी। पिंकी जी, आप हैं यहाँ क्या अभी? हाँ सर, मैं हूँ। हेलो। ओके, तो ये आपसे हाँ, आप हमेशा इसी तरह सिग्नेचर करते हैं क्या? हाँ जी सर, मेरा एक्चुअल में सिग्नेचर करने का बहुत कम काम पड़ता है। बहुत कम काम पड़ता है। अच्छा, ऐसे यहाँ मतलब कि आप डेली कोई चेक कुछ थोड़ा काट रहे हैं, कभी कभी सर पड़ता है ना, आपकी लेकिन आवाज कम आ रही है मेरे को। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज मेरी आवाज ठीक नहीं आ है, रही है क्या? आ सर रही का है, आ आवाज रही है ठीक सर, है। अब आई है। आ रही बहुत आ रही स्लो सर, आ आपके रही है। जैसे आपकी आवाज ठीक है सर। हाँ बराबर है सर। हेलो। हाँ हाँ, चलिए, आवाज आ रही है, हाँ जी आप देखिए सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है। अब क्या हमारी तरफ से अगर दिक्कत होगा तो सबको दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को भी मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब दिक्कत नहीं है इधर से। ठीक है, तो ओके यहाँ सर। पर देखिए, ये आप जो नाम लिख रहे हैं ना, ये सेपरेटली हाँ सब नाम लिख रहे हैं। ठीक है, और वर्ड्स के बीच में स्पेस भी काफी है, जो बताता है कि आप हमेशा स्पेस सीकिंग पर्सन हैं। ठीक है, आपको हमेशा स्पेस चाहिए, अगर आपको स्पेस नहीं मिले तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जी सर। तो फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है, तो एक्सेप्ट करना है लोगों को। ये गैप अच्छा। जितना ज्यादा है अभी, ठीक है, ये वाला गैप, हाँ। ये गैप जो है ना, थोड़ा सा और कम रहना चाहिए। इससे अच्छा, क्या होगा? भंडारी और पिंकी के बीच में। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि आप स्पेस सीकिंग पर्सन हो जाते हैं। स्पेस सीकिंग पर्सन मतलब कि हर जगह उसको स्पेस चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो अब हर जगह तो नहीं मिलेगा ना, और अगर आपके साथ जो आपका फैमिली मेम्बर्स हो जो स्पेस नहीं देते हैं अलग, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन फील हो, है ना? ठीक है, हाँ जी। और भंडारी, ठीक है। चलिए, ऐसा लगता है कि आप जो कमिटमेंट करती है ना उसको फॉलो नो नहीं सर, करती, करती हूँ मैं। जैसे खुद से आपने जो वादे किए हैं, खुद से वादे कर। ठीक है, अब ऐसा नहीं करा, इसमें एक्चुअली वो है, और वो चीज कि आप अपने कमिटमेंट के प्रति मतलब कि 100% जो है, मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप एकदम अपने वादे पूरे नहीं करते, लेकिन उसमें कहीं डाउट। यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना, ठीक है, जो लेफ्ट साइड से ए ऊपर आ रहा है, और फिर ये ए बन रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए कोई गैप नहीं, आपका जो लाइन है ना, यहाँ एक गैप, छोटा सा गैप बना दे रहा है। ठीक है, मतलब ये कट रहा है, ये कट रहा है भंडारी में, ए में, तो ये नहीं कटना चाहिए। ठीक है, जाननी एक्चुअली पड़ेगी। ये कटता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसके कटने का मतलब होता है कि हम जो है खुद को, जो बात सच नहीं है वो समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब रुको इसको कहते हैं वो सेल्फ खोल दे, वही डिसीट। खोल दे। ठीक है, सेल्फ डिसीट मतलब कि आप अपने ही कमिटमेंट पे फोकस नहीं है, कमिटमेंट पूरा नहीं होता है तो कहते हैं अरे भाई ठीक है चलो, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज जो है दिखने लायक है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं है, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि आप अपने कमिटमेंट जो भी कर रहे हैं ना, उसके प्रति आपको थोड़ा सा हाँ रिस्पॉन्सिबल जी। रहना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत
होती है, ठीक है। अच्छा। और वाई जो है आपका जो लूप है वाई का ना, ठीक है, वो छोटा हाँ, है। ये छोटा शो करता है कि आपका सर्किल जो है आप वो कम रखते हैं। हालांकि आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, लोगों से घुलना मिलना पसंद है, लेकिन पर्सनल आपका एक सर्किल होता है ना, वो छोटा है, जी सर। ठीक है। मतलब उसमें सिलेक्टेड लोग हैं, ज्यादा नहीं, हाँ जी सर। ठीक है। तो अब ये तो डिजायरेबल, अगर आप ये सर्किल वाई का जो लूप है ना, इसको बढ़ा दीजिएगा ना, तो आपका सर्किल बढ़ेगा। अभी मैंने सभी लोग को बताया, ठीक है। ये बढ़ा देना चाहिए वैसे। ये एक्चुअली ये जो वाई जब भी आप लोग लिखिए ना, इसको एक कटोरे के जैसा बनाइए यहाँ पे, और फिर जब नीचे आइए ना, तो एक पूरा हाँ। एक लूप, बहुत बड़ा भी ओके। नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म। ये आप इस तरह से बनाइए, सबके लिए है। ओके सर। पैसे की अगर कमी है तो ये कर सकते क्रैक हैं, हो रही है सर वॉइस ठीक है। आपकी। ये एंगल नहीं बनना चाहिए, नेटवर्क का इशू थोड़ा हो सकता है। हाँ जी सर, कुछ समझ में नहीं आया अभी आपने क्या रुकिए, बोला। एक मिनट लाइन पर रहिए, नेटवर्क हम थोड़ा चेंज कर लें। कनेक्ट करो ना ये। हाँ चलिए, अभी अभी आवाज़ सही है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो ठीक है, ये आपको मनी बॉल बनाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि आपके पास जो है इनकम एक जनरेट हो सके, ठीक है। दूसरा आपका आपकी लाइफ में जो सलाह आप लेते हैं, किसी लेडी से लेते हैं, ऐसा होगा। वो माँ हो सकती है या फिर कुछ इस तरह की, हाँ जी। मतलब ऐसे माँ नहीं, लेकिन हो सकता है मौसी हो, चाची हो, ताई हो, मतलब कोई है आपकी लाइफ में जिनसे आप कनेक्टेड है, आप उनसे एडवाइस लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये भी शो करता है कि आप महिलाओं की भी इज्जत करते हैं, यस सर। तो ये एक मम्मी अच्छा और साइन है। सिस्टर। क्या? मम्मी और सिस्टर सर। अच्छा, हाँ तो अच्छा है। और आप कुछ वर्क भी करती हैं, और कोई प्रोफेशन भी है आपका या जॉब है? नहीं सर, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, ओके, ठीक है। एक्चुअली ये यहाँ पे पता चल रहा है ना कि आप अपने काम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, ठीक है। हाँ। इस- चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे हाउस वाइफ, जो काम कर रहे हैं, आपको एक गर्व महसूस होता है, फील होता है, ठीक है, हम्म। कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर सर रहे हैं, पर ठीक है। दूसरों को नहीं होता है कुछ भी। कुछ स्पेशल अगर आपको पूछ, क्या कह रही हूँ मैं, कुछ भी क्या बोला करती आप? हूँ ना सर, उसका क्रेडिट कभी नहीं मिलता है मेरे को। और जैसे मैं बीमार भी रहती हूँ। हम्म, एक मैं सबके लिए भी कुछ बीमार भी भी, करूँ ना, तो उस चीज की वैल्यू नहीं होती है। देखिए, वैल्यू गेन करना पड़ता है। वैल्यू गेन करने के लिए आपके भीतर हीट एनर्जी होनी चाहिए, अच्छा। ठीक है। हीट एनर्जी होना चाहिए। आपको खांसी वगैरह से रिलेटेड कोई इशू है? जी सर, जैसे बॉम्बे में होती हूँ ना, तो मुझे हर वक्त साइनेंस की प्रॉब्लम रहती है। कफ आ जाता है, खांसी इतना नहीं होती है सर। ओके, कफ आ जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि हीट की कमी है आपके बॉडी में, ठीक है। जैसे रात को हाँ। अंधेरा है सब, और थोड़ा सा एक चिंगारी जला, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ जी है ना। सर। तो ये अट्रैक्शन जो आता है ना, ठीक है, हम्म। वो फायर के कारण आता है। फायर से अट्रैक्शन हम्म। आता है, ठीक है। आप में वो फायर की कमी है, इसी कारण से आपको अस्थमा रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। नो सर, अस्थमा रिलेटेड नहीं है, मुझे ये सर्दी जुकाम अस्थमा मतलब रहता ये है अस्थमा कभी कह कभी। रहे हैं, ये कोल्डनेस रिलेटेड जो है आप इशू बोल रहे हैं, कोल्डनेस हम्म। रिलेटेड इशू, जो हीट की कमी से जो इश्यूज होते हैं, ठीक हम्म। है। आपको जो प्रॉब्लम होंगे ना, अधिकतर हीट से रिलेटेड, मतलब हीट कम होने से होंगे, ठीक अच्छा। है।
एक ओवरऑल जो है ना हीट की कमी जो है आपको अट्रैक्शन को कम कर देती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम बहुत काम करते हैं लेकिन कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं देता। हाँ उसका जी कारण सर। नहीं होता, ठीक है, कि उनका जो हीट है बॉडी में हम्म वो कम हो, फायर एलिमेंट उनका बॉडी में कम होता है, ठीक है। हाँ और जो इमोशनल लोग होते हैं उनमें तो एकदम कम होता है। जैसे आप जी सर। इमोशनल मतलब कि कोई बात जो है ना सोचती है हम्म कि हम कंट्रोल करके रखें, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बोल देती है, ठीक है। कोई बात नो जो है सर, अगर मैं सोचती हूँ ना कि मुझे नहीं बोलना है कोई ऐसी बात, तो मैं नहीं बोलती, पर मैं इमोशनल बहुत हूँ सर। तो वो तो हम बोल रहे हैं ना, ये अपने इमोशन के कारण ही जो है ना ये आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये नॉर्मल सी है। आप जो बी पी ये सब लिखे हैं ना ये सब दाएं तरफ झुके हुए, और नीचे बॉम्बे तो बहुत ज्यादा दाएं तरफ झुका हुआ, जो आपको इमोशनल शो कर रहा अच्छा। है। ऑलरेडी आप इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है। हम्म तो स्ट्रिक्ट नहीं है, इमोशनल, ठीक है। हम्म डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही यहाँ पे एक्स्ट्रा इमोशंस की बात हो रही है। उसको हम लोग हम्म कहते हैं इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, मतलब कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना। हम्म, तो सिग्नेचर देख कर तो लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ तो अगर आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर देते हैं ना तो अपनी वैल्यू को खो देते हैं। और वैसे भी ये जो है फायर एलिमेंट कम होने के कारण आपका वैल्यू कम हो जा रहा है, और उसके बाद जो है आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करके अपने जो राज हैं वो एक्चुअली रोक नहीं पा रहे, हाँ। ठीक है। आपके इमोशनल एक्सप्रेशन जो है आपको आपकी वैल्यू को कम कर रहा है, तो उसके लिए ठीक क्या है। करूँ? ये जो है ना आप झुका हुआ, ये सीधा हुआ, ये तिरछा हुआ, आपका जो है ना मतलब कि कुछ इस तरह का इतना का होना चाहिए। ये वाला जो है ना ये जो है स्लोप बहुत ज्यादा है, दाएं तरफ झुका हुआ है लेटर्स, अच्छा ये इतना नहीं झुकना चाहिए। अच्छा। सर पर मेरी राइटिंग भी है ना ऐसी, ये तिरछी ही चलती है, कुछ भी लिखूंगी ना वो तिरछा ही जाएगा सर। वो वही बता रहा है कि आप अपने दिल की बात को जो है ना वो उठा के रख देते हैं, और जो लोग अपने राज को खोल देते हैं उनकी इज्जत कौन करेगा, सही बात है सर। ठीक है। तो यही इशू है, ठीक है। तो मेरे सर ख्याल से उसके इन लिए चीजों को, बीमारी भी आती है क्या? बीमारी नहीं है, आपका इमोशनल आप है, ठीक है। अब ये बीमारी क्या, अब ये बीमारी नहीं कर सकते ना। नहीं बहुत ज्यादा जैसे इमोशनल होना बीमारी तो है, लेकिन आप नहीं, आपने कहा ना हीट एनर्जी ज्यादा है, तो उसके नहीं वजह से ज्यादा डायबिटीज नहीं है, वगैरह, बीपी नहीं, वगैरह होता है? कम है, अच्छा हीट कम है। एनर्जी कम है, ठीक है, हम्म ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा तो आपको अपने भीतर फाइबर एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइबर एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, फायर एलिमेंट बढ़ाने के लिए सिग्नेचर में कर्व्स लाने पड़ेंगे आपको। जैसे आप ये जो एम बना रहे हैं ना, ठीक है, हाँ गोल गोल बना रहे हैं, तो गोलाई बहुत ज्यादा है आपके सिग्नेचर में, उसको थोड़ा एंगल उसमें बढ़ाइए। जैसे अच्छा हमने एक लिखा ए ऐसा, ठीक है, और एक हमने ए ऐसा लिखा, तो ये वाला जो ये देखिए ज्यादा कोना है इसमें, एंगुलर है, सर लेकिन लिख। आपका एक्चुअली एंगुलर नहीं है, आप इस तरह का है सॉफ्ट, आपको हम्म एंगुलर राइटिंग बनानी पड़ेगी, अच्छा। ठीक है। आपके लेटर्स में एंगल होने चाहिए, कब कम लाना है यूं? कर्व कम करना है, एंगल्स को बढ़ाना, अच्छा। ठीक है। तो हाँ ये जी सर। कीजिए। और ये रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आपको वो सभी चीज़ें जो है एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, जो हमने हाँ जी। बताया है। ओके, हाँ ओके, जी सर। थैंक यू ओके, सो मच सर। ओके, वेलकम। माय नेम इज, अच्छा उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। आई So एम my name is Ank Malika Mehta. अंक मालिका मेहता, Ank Malika, right, sir? वेरी गुड नेम, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, लिसन। Thank you, sir. आई जो है आपका बहुत ज़्यादा कर्व लिए हुए है, ठीक है। राइटिंग में आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कर्व है हर जगह पे, ठीक है। और आप का लोअर जोन बड़ा है,
ये आपने पेपर पे लिखा है, एकदम हॉरिजॉन्टल लिखा है क्या? ये जैसे ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन ये आप नीचे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा आप, ये हमेशा आपका नीचे आता है क्या इस तरह से लिखते समय? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। तो वो मैंने ऐसी मतलब ऐसे कोई रफ पेपर उठा के लिख दिया था, अदरवाइज मैं स्ट्रेट लिखती हूँ। ये इस तरह का स्ट्रेट लिखते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल 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 स्ट्रेट लिखती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट नहीं, ये नीचे की ओर जा रहा है। सर माय नेम इज, देखिए सीधा है। आई वुड अप्रिशिएट हैंड राइटिंग एनालिसिस, वो सीधा है। हम्म, लेकिन ये गड़बड़ है, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या गड़बड़ है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये एक लोअर जोन का राइटिंग, लोअर जोन का राइटिंग मतलब है कि जो नीचे के जो अक्षर है ना वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। नीचे जो होता है ना वो पास्ट होता है, जो ये जो है इसके नीचे ये पास्ट, ठीक है, पास्ट। तो आप पास्ट में रहते हैं, आप पास्ट के बारे में काफी सोचते हैं, ठीक है, नहीं ऐसा सर, है। नहीं एक ऐसा नहीं है सर। हम्म देखिए हम लोग का एक रूल है कि जो राइटिंग बताती है हम लोग वही बोल सकते हैं। हम लोग तो जी फेस भी नहीं देखते हैं जिसका जी एनालिसिस जी है, जी ठीक है। यहाँ पे आप डाउन जा रहे हैं, ठीक है। हम एंगल के हिसाब से बताएंगे जो हमने देखा, ठीक है। आप उसको आप जी समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, कि आपका राइटिंग जो है रेगुलर हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये गलत बात है, ठीक है। आपका राइटिंग जो है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये सिग्नेचर भी हॉरिजॉन्टल नहीं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब उसके नीचे नहीं जा, ऐसे तो जाना चाहिए, ये उस तरह से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका ये सीधे जा रहा है, अगर आप जो बात कर रहे हैं अगर उसे मानते हैं तो थोड़ा एक्चुअली थोड़ा नीचे जा रहा है। ये दोनों कंडीशन बैड है। ये बताती हैं कि आपका माइंड जो है किसी पास्ट चीज में जो है फंसा हुआ है, ठीक है। उससे आपको खुद को निकालना, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज के एज यू ग्रो योर वर्क यू बिकम नेगेटिव। जब आप किसी काम को करते हैं तो शुरुआत में तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम में आगे बढ़ते जाते हैं आप एनर्जी अपना लूज करते जाते हैं। एनर्जी को आपको मेंटेन करने की जरूरत है, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये समय के साथ घटता जाता है, ठीक है। तो जी इस जी पर पहला ये तो ये हुआ कि आपको अपने एनर्जी को मेंटेन करने की जरूरत है। समय के साथ ही आपका एनर्जी का लेवल जो डाउन जा रहा है इसको उठा के रखने की जरूरत है। तो आप जो ये सिग्नेचर जो है इसको स्लोप इस तरह से बनाइएगा, ऊपर चढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन शुरुआत में आप इस तरह से लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जी 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 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक माइंड सेट को ही मतलब टोटल आपका लाइफ को ही डाउन ले जाएगा, पास्ट में ले जाएगा या नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के साथ ले जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ही काम पे डाउट कर रहे हैं। सेल्फ डाउट जो है ना हर जगह दिख रहा है। आई के ऊपर जो कॉमा होता है ना, ठीक है, ये देखिए यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है। एक जगह रहता है तो हम समझते हैं कि हाँ भाई कभी कभी होता है, लेकिन ये हर जगह ये जो है ना ये बता रहा है कि आपको सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है। आपको खुद पर शक करना, अपने ही काम पर डाउट करना आपको पीछे ले जा रहा है। आपको इसको करना ही होगा, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एडवाइस है, ये स्ट्रिक्टली आप समझिए कि ऑर्डर है कि आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लाइफ में होने वाली, ठीक है। क्योंकि आप आगे नहीं जाके पीछे जा रहे हैं, और पीछे खुद को कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप फोकस कीजिएगा, ये जरूर से। आई वुड अप्रिशिएट, अच्छा स्पेलिंग इसमें क्या है ये सिग्नेचर में? अंक मालिका सर, ANKAMALIKA, अंक मालिका। अंक मालिका, ओके। मालिका। ये ऊपर है ना अंडर स्कोर, ये ऊपर आप खींचे ना लाइन। अंडरस्कोर नहीं है, मेहता है सर, मेहता, नहीं नहीं, MEHT है। ये लाइन ऊपर है, जी जी एक लाइन लास्ट में आप देते हैं।
नहीं नहीं सर, मेहता है, टी को काटा है मैंने, वो अच्छा ये टी है। टी, टी है हम्म, टी। टी जो है ना, आपने वहां तो दिया टी, ठीक है, लेकिन बाकी जगह का टी जो है देखकर ये पता लग रहा है कि रियल लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस काफी लो रहता है, लेकिन आप कहीं अगर आप बाहर हो, लोगों के बीच हो, तो खुद को हमेशा कॉन्फिडेंट शो करते हैं। लेकिन जब आप कोई नहीं होता आपके पास, उस समय आपकी एनर्जी डाउन होती है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। उस समय अगर कोई अप्रिशिएट करने वाला हो तो चलिए भाई, ठीक है। अगर अकेले हैं तो फिर आप लो एनर्जी में खुद को पाएंगे, ठीक है। तो आपके, मेरे ख्याल से आपके पास जो है ना, अच्छा समय है कि जब आप बहुत अकेले होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं आप बहुत स्पेस मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपके पास जो है अब पूरा समय है कि आप अकेले हैं। उस समय अपने ये विचारों मैं, पे, सॉरी सर, क्या? आपके पास मतलब कि आप एक स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और अकेला समय काफी बिता रहे हैं, जी ठीक है। आपके पास लोग कम है, जो आपको एक गैदरिंग होना चाहिए वो नहीं है। फैमिली में मेंबर्स कम होंगे, हो सकता है। जी आ, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? सर, दो ही लोग हैं। तो आपको जो है ना, अब कुछ लोगों का जो है सर्किल ज्वाइन करने की जरूरत है, ठीक है। सेफ जोन में आप अटके हुए हैं, आपको थोड़ा रिस्क लेने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आपके पास जो मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अकेलेपन की ओर सेंड कर रहा है खुद आपको, ठीक है। सर्किल बनाइए आप, सर्किल बढ़ाइए। ये जो आप एंगल ला रहे हैं ना, ये, ठीक है, इसको कॉर्नर बनाइए। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे जी है यहाँ पे, इतना नीचे के, फिर यहाँ से 160 टन लेके ऊपर आए। एक्चुअली ये शो करता है कि आप सोचते सोचते बहुत पीछे चले जाते हैं, फिर अचानक से कुछ लर्निंग लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कुछ लर्निंग लेके आप वापस आ जाते हैं, ठीक है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये राउंड करने की जरूरत है, ये कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्नर आप कम कीजिए, उसको राउंड कीजिए। साइज ठीक है, नीचे का जोन तो है बड़ा आपका, ठीक है। और एक्चुअली लोअर जोन जो है ना, पैरों को इंडिकेट करता है। जिनके पैर लंबे होते हैं ना, उनके लोअर जोन भी लंबे होते हैं, ठीक है। जी हाँ, कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट की जरूरत है। कोई चाहिए आपको बकवास करने वाला, ठीक है। बग बग जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, अच्छा, फ्रेंड्स होते ही किस लिए? एक रिसर्च में पाया गया कि सबसे खुश लोग वो होते हैं ना, जिनके पास फ्रेंड्स होते हैं। और जो वैसे कौन से फ्रेंड्स? वो जो बिना मतलब के फोन लगा दे, बिना मतलब के पहुंच जाए, जी ठीक जी है। इस तरह के फ्रेंड्स आपके पास है नहीं, है ना। एक्चुअली नहीं यह है एक सर। वरदान है। इस तरह के फ्रेंड्स हैं तो लाइफ में एक ब्लेसिंग है। तो आपको कुल मिलाकर इस पर काम करने की जरूरत है। केवल यहाँ सिग्नेचर पे हम लोग फोकस ना करके एक ओवरऑल आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप हमसे पर्सनली जो है एक बार बात कर लीजिएगा, एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और ओवरऑल चीज़ों की यहाँ जरूरत है। क्योंकि आपके पास है ना, एक्चुअली कोई इवेल्युएट करने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम्म जब इवेल्युएट करने वाला रहेगा तभी तो, है हम्म ना। तो ये नहीं है, और इस कारण से इश्यू, ठीक है, आपके काम को और बाकी चीज़ों को भी, ठीक है। सर, ये अपर जो, आई के ऊपर जो आपने बताया, उसका उसका क्या मतलब है? आई के ऊपर जो डॉट्स हैं? ये आई जो है ना, आई के ऊपर जैसे ये आई है,
ठीक है, तो ऊपर एक डॉट होना चाहिए जो उसके करीब हो। अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर है ना, तो इसका मतलब आप ख्याली दुनिया में रहते हैं, जो कि यहाँ पर है। आप ख्यालों की एक दुनिया में हैं, अपनी एक दुनिया जिसमें आप सोचते रहते हैं खुद भी, सेल्फ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ठीक है, अब उसमें भी आपके पास एक कॉमा है, डॉट नहीं है, आपके पास एक कॉमा जैसी चीज। ठीक है, इस तरह से कॉमा, देखिए यहाँ पे कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है, ये कॉमा है। तो ये शो कर रहा है ना कि आप तो एक तो ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं बैठ के अकेले में, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिक है, अपने ही काम को जो है आप आलोचना कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं बना है, खाना बना लिए हैं, खाना ठीक नहीं बना होगा, लीजिए, कोई नहीं बोल रहा लेकिन आप खुद भी मन में विचार रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ करिए चाहे नहीं, ये जो डॉट, ये कॉमा है ना, उसके जगह डॉट देना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आई के ऊपर जो है ना एक सर्किल छोटा सा बना दें। जी जी। ठीक है, ये सर्किल क्या है ना, आपके भीतर एक बचपना जो होता है ना उसको पैदा करेगा। आप जरूरत से ज्यादा मेच्योर हो गए। ठीक है, एज उतनी नहीं है जितना आप हो गए, मतलब समय से पहले बूढ़े हो गए। क्या एज हो गई आप? सर ये आपको क्या लग रहा है मेरी हैंड राइटिंग से? एज आपकी क्या है बताइए? हेलो, सर मेरी देखिए, एज 46 है सर। हाँ देखिए, एज से हैंड राइटिंग को, मतलब हैंड राइटिंग से एज को नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक सर है, 46 है, 46। एक सेकेंड, इसलिए हम पूछ लेते हैं, एज हम पूछ लेते हैं क्योंकि हैंड राइटिंग से हम एज नहीं बता सकते। दूसरी चीज, मेल फीमेल भी नहीं बता सकते। अच्छा सर, एज से क्या मेरी हैंडराइटिंग का मैच है? मुझे तो लगता है मेरी उम्र काफी हो गई है और ये एक मेच्योर हैंडराइटिंग है तो ठीक ही है। तो इस पे क्या जरूर कहना है आपका? जरूरत से ज्यादा मेच्योर। ठीक ओके। है, मतलब कि है ना, एक तनाव युक्त जो है एक व्यक्ति जब लिखता है ना तो इस तरह से लिखता है। ठीक है, तो आपको जो, जैसे आप 40-45 के हैं और आपका हैंडराइटिंग से लग रहा है कि आप 60-65 साल का थॉट लेके बैठे हुए। ठीक है, थॉट प्रोसेस में आपको जो है ना थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। मतलब ये जो है, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप वर्ड्स बहुत दूर दूर हैं, लाइन जो है आगे चलते डाउन हो जाती है। ठीक है, लोअर पार्ट जो है वो बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, और सेल्फ डाउट कॉमा दिख रहा है। ठीक है, तो सर ये कुछ सभी अच्छा है चीजें जो सर? हैं, अच्छा बहुत है। ठीक है, कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन सर, आ, सर अच्छा क्या दिख रहा है सर आपको? नहीं देखिए, ये जो है ना, हम स्पेशली जो है आपको बोलेंगे, आप हमसे एक बार पर्सनल मैसेज कर लीजिए। ठीक है, जी सर। आ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो अप्रिशिएट की जा सकती है नॉर्मल कंडीशन में। सर कर ठीक है, दीजिए सर तो प्लीज। सबसे पहले चीज़ है कि हाँ देखिए, इसमें जो एक अच्छी बात है जो हम इसको समझते हैं वो है कंटिन्यूटी। ठीक है, विचारों में एक लय जो होता है ना, कंटिन्यूटी इसमें मौजूद है। ठीक है, आप जब बात करते हैं तो अटकना नहीं पड़ता, कम्युनिकेशन में आपको अटकना नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट मतलब की बात है। और आपका अपियरेंस जो है वो दमदार लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये हम जितनी भी बातें बता रहे हैं ये सभी चीजें आपका पर्सनल लाइफ में, लेकिन लोगों को देख के, आपको देख के इंस्पायर भी होते होंगे कि क्या कॉन्फिडेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा बोलती है, अपरेंस बहुत अच्छा है, अच्छा मजाक कर लेती है, ये उनके नजर में आता है। ठीक है, तो ये बाकी लोग देखते हैं, अब जो नहीं देख रहे हैं हम वो चीज बता रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपके लेटर्स जो देख रहे हैं ना, ये कनेक्टेड है। ये देखिए, हर लेटर कनेक्टेड है, जो बता रहा है कि आपके ब्रेन में कनेक्शन है। थॉट्स जो है ना आपस में, एक चैप्टर होता है, दूसरा चैप्टर होता है, और कई सारे चैप्टर्स मिलकर एक बुक तैयार करते हैं, एक उपन्यास तैयार करते हैं। उसी तरह से ये सीक्वेंस देता है आपके थॉट्स में। ठीक है, आपके थॉट्स जो हैं उसमें बहुत सारा सीक्वेंस है।
ये आपको हेल्प करता है नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव कंडीशन आती है तो आप उसको समझ जाते हैं। ठीक है, आपको अवेयर कर देते हैं। ठीक है, आपको साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है तो आपको समझ आता है नहीं भैया गलत है। तो ये एक चीज है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, कोई आपको जो है ना मतलब कि हवा हवाई बातों में, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग आते हैं ना, तो क्या करते हैं कि आप इतना कमा लीजिएगा, ये करिए वो करिए। कुछ लोग उनकी बातों में तुरंत आ जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई नहीं कर सकता, इस तरह से उल्लू नहीं बना सकता। सही बात है ये। तो सर ऐसा किसी ने ट्राई नहीं किया तो मैं कैसे बताऊं आपको। हाँ, तो ये संभव नहीं है कि आपको किसी एक चीज के लिए बोल के हम फुला के कोई काम करवा लें। आप बिना सोचे काम नहीं। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें जो है ना एक साथ है। जी ठीक है, हम उस एंगल से ले रहे हैं इस पे। हम एक्चुअली क्या है, काउंसलर के रूप में मेरा काम होता है ना कि जो नेगेटिव्स हैं उनको एक लिस्ट तैयार की जाए, जो पॉजिटिव्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, और बताना सामने वाले को ये आपको करना है। जी क्योंकि ये आप कर रहे हैं जिससे ये नुकसान हो रहा है, ये कर रहे हैं जिससे ये फायदा हो रहा है, तो जो फायदा है उसको और शार्पन करना है, और जो गलत है उसको हम क्या करेंगे, दबाएंगे, कम करेंगे। जी ठीक है, जी जी ये चीज तो हमारे काम ही वही है। अदरवाइज देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जितने भी काउंसलर होते हैं ना, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आपके बारे में, जी आप खुश हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ तभी होगा ना जब आपको कुछ ऐसी बातें पता चले जो आप में नेगेटिव है और कोई बताना नहीं चाहता आपको। ठीक है, राइट राइट क्योंकि सर। आप एक ऐसे पर्सन है ना जो आप, जैसे कि आप पेमेंट कीजिएगा, आप पेमेंट तभी कीजिएगा ना जब आपको कोई अच्छा अच्छा बात बोल के पेमेंट ले। जी ठीक है, हमारे साथ वैसा नहीं है। हमारे साथ है कि हम जो सच है बताना चाहें तो क्या हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए हर साथ, अगर एक व्यक्ति है तो उसको इसमें चेंजेस चाहिए। अच्छी बातें हो बुरी बातें हो सभी बताना। ठीक है, राइट सर। तो काफी सारी इसमें चीजें हैं। आप कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी लाइन आपका नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ये लाइन जो है कभी भी डिसेंडिंग नहीं होना जी चाहिए। ठीक है, वर्ड्स के बीच में स्पेस आपको कम करना है। ठीक है, जी कॉमा जो है आई के ऊपर उसको गैप कर दीजिए, डॉट दीजिए या फिर एक सर्किल दीजिए। ओके। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, हम जब स्टार्ट में जब एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो हमने देखा हमारे ही हैंडराइटिंग में बहुत सारे कॉमा थे। हम्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉमा की जगह सर्किल देना छोटे छोटे स्टार्ट किया। इससे क्या है ओके। ना हमारे भीतर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी। सर्किल देने का मतलब है ना कि आप एक बच्चे को उत्पन्न कर अपने भीतर से, आप हम्म। जो बचपना है आप अपने भीतर उस बचपन को जिंदा कर। एक्चुअली हम्म। प्रॉब्लम है कि आप ज्यादा मेच्योर हो गए। सॉल्यूशन है कि आपको बच्चा बना दिया जाए, है ना। हम्म। ये तो आपको जो है आप क्यूरियस हो जाएंगे। ठीक है, और जीवन को एक नजरिए से देखने लगेंगे। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आ जाएगा। जी ये चीजें हैं, इन पे काम कीजिए। ऐसे पढ़ते रहेंगे ना तो बहुत सारी चीजें निकलती रहेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट को लेते हैं। सही। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर वेलकम। आप सर्टिफिकेट, सर आप सर्टिफिकेट भी देंगे ये कोर्स के बाद? सर्टिफिकेट देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। ओके थैंक यू सर। ठीक है, हमारे सुनिए हमारे सभी कोर्स के सर्टिफिकेट होते हैं, कोई एक कोर्स का नहीं, सभी कोर्स के सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू इस सर। बार तो हमने जो इस बार देखिए कंडीशन, आप जो स्टडी कीजिएगा नोट्स बना कर दीजिएगा, पहली चीज। या जी फिर एक वीडियो फीडबैक चाहिए। अगर आप दोनों में से कोई भी हमारे एक नोट्स बनाकर, तो हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, और उसमें इमेज भी होगा, फोटो भी होगा, प्लस सीरियल नंबर भी होगा। ठीक है, और ये थैंक यू ऐसे सो मच सर्टिफाइड सर। सर्टिफिकेट हमारी कंपनी, तो वो मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओ
थैंक यू सो मच सर। ओके, तो वेलकम वेलकम। इप्सा जैन, इप्सा है ना? हाँ, ये किनका है? इप्सा जैन है अभी क्या? अभी अच्छा, नहीं है, लेकिन अब आप लोग हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। ये सिग्नेचर में ये बहुत बड़ी गलती की जा रही है। ये जो हिस्सा है इसको काटा जा रहा है, ठीक है? एक लाइन से अपना लोअर पार्ट को काटा जा रहा है, क्योंकि लोअर पार्ट जो होता है ना वो लेग को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप उसको काट रहे हैं तो इसका मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार, ठीक है? तो ऐसा भले ही ये नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोग भी जान लीजिए, अगर किसी का ऐसा सिग्नेचर है उसको तुरंत मना कीजिए, ठीक है? अपने पैरों पर तो कुल्हाड़ी मत मारिए, दूसरे के पैरों पर मार दिया अच्छा है, चलेगा। अपने पैरों पे नहीं मारना, ठीक है? और SM शाह, सर मेरा है सोनाली शाह। तो SM शाह लिखा है आपने? हाँ, सोनाली मनीष शाह मेरे हस्बैंड का, यानी बीच में एम है, तो SM शाह। अच्छा, तो ये वहाँ का ट्रेडिशन है क्या कि हस्बैंड हाँ का नाम रखते हैं हाँ, तो साइन आपको? ऐसे ही करते हैं। हाँ, SM शाह ऐसा ही साइन मतलब है। ये ट्रेडिशन है वहाँ पे? हाँ, तो ऐसे ही करती हूँ मैं पहले से, यानी नहीं शादी होने आप, के बाद से। नहीं नहीं, जैसे आप करते हैं ना, जैसे वहाँ और लोग भी इसी तरह करते हैं क्या? हाँ हम्म, सर बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, मैं भी करता हूँ ऐसा। ओके, ओके। तो पूरा नाम, अच्छा, सोनाली मनीष शाह, है हाँ, ना? सोनाली मनीष शाह। अच्छा, ये क्या है कि नॉलेज तो काफी है आपको, है ना? ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। हम्म, लेकिन अपने ज्ञान को अंदर रोक नहीं पाती, मतलब कि कभी भी स्टार्ट हो गए, ऐसा है क्या? आ, योग वाला पोस्टर आप ही का था ना, जो आपने DP में आपने लगाया हुआ है? हाँ तो आप ही क्लास ले रहे थे वो? हाँ तो मतलब नॉलेज है काफी। हाँ सर। और ये नॉलेज जो है ना, थोड़ा सा धीरे धीरे देना है। अचानक से दे देते हैं ना, लोगों के सिर के ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो इस अच्छा चीज का ध्यान देना है कि नॉलेज देना है, लेकिन आ, उसको थोड़ा सा लिमिट में रखना, ठीक है? दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि कंप्रोमाइज काफी करते हैं, है ना? किस सेंस में हम बात कर रहे हैं? फैमिली की जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ठीक है? ये चीज है, ऐसा है कि नहीं? हाँ सर। आपके हस्बैंड भी करते हैं? हाँ सर। तो जब जब सब कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं, तो फिर घर में बचा कौन, किसके लिए कर रहे हैं? केवल बच्चे बच्चे में फिर हाँ, ससुर जी अभी गए, सास और बच्चे। सास और बच्चे। सास से अच्छा, माँ से आपका अच्छा सलाह मतलब वो रिलेशनशिप नहीं था जो होना चाहिए? आप पापा के ज्यादा करीब थे क्या? मेरे ससुर जी के साथ, मेरे नहीं सास आप ससुर है, ससुर जी अभी गए, मेरे सास नहीं, ससुर और मेरे आप 2 बच्चे और हम दोनों ऐसे रहते हैं। नहीं, आपकी माँ जो थी, ठीक है, और आपके पिताजी, हाँ आप अपने पिताजी के ज्यादा करीब हैं, हाँ। है ना? माँ से उतना मतलब वो चीज नहीं है जो जनरली लड़कियों का होता है ना? है, पर पापा से ज्यादा कनेक्टेड है, नहीं बातें ज्यादा, मम्मी थोड़ा कम बातें करती है। और वो ससुर जी के साथ भी वैसे ही था, सास की अपेक्षा? हाँ हम्म, चलिए ठीक है, ये जो है ना, अब तो सास है, ससुर जी तो चले गए, ठीक है? तो ये वाला जो एस है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा ना, तो आपकी जो ससुर सास हैं उनसे आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? दूसरा चीज, आप अपना काम कर रहे हैं, ये सिंगल अंडर स्कोर है। सिंगल अंडर स्कोर करने का मतलब है ना कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो जब तक अपना काम नहीं करते हैं ना, उनको चैन ही नहीं आता,
किसी दूसरे के लिए वो काम नहीं कर सकते ज़्यादा दिन तक, ठीक है, क्योंकि उनमें अपना जो है ना डिसिप्लिन है, अपना नियम कानून है, अपने बल पे कुछ करने का इच्छा होता है। तो आप कहीं जॉब में थी पहले? नहीं सर, मैं 20 साल से यही योगा ही सिखा रही हूँ, और अभी थेरेपी दे रही हूँ लोगों को, गर्भ संस्कार करा रही हूँ। तो ये शो करता है कि आप अपना मर्जी से काम कर रहे हैं, जहाँ फ्रीडम है आपको, आपको कोई बॉस नहीं है ना। हाँ और बॉस होगा भी, अगर कोई व्यक्ति इस तरह पोस्ट पर होगा तो वो उस तरह से फ्रीडम आपको मिल रहा है, तभी आप इतने दिन टिक गए। अदरवाइज जो है जहाँ फ्रीडम ना मिले आप टिकने वाले नहीं, है ना। ये चीज़ है, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको अपने रूल्स हैं, आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और घर में आप रिलैक्स फील करते हैं या बाहर? मेरे ख्याल से ये जो है ना मतलब ठीक ठाक है, आप बाहर और घर दोनों सेम ही हैं, ठीक है। ऐसे जो है ना आपने बड़ा लिखा है, ठीक है, जो शो करता है कि आप अपना प्रेजेंस को मतलब कि शो करते हैं कि हाँ भाई हम मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं राइटिंग वाला एस और सिग्नेचर वाला एस, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो जो आप पर्सनल लाइफ में वहाँ किसी बात को स्टार्ट करने में संकोच करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोएक्टिव हैं, ठीक है। और इसमें खास चीज़ है, आप फालतू के वादे नहीं करते हैं। अगर पर्सनल ये प्रोफेशनल लाइफ की बात हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, टू द फैक्ट जो आप कर सकते हैं उतना करते हैं। सही बात है ये। हाँ सर। ये एस से पता चल रहा है, एस आपका सिग्नेचर का और आपका हैंडराइटिंग का दोनों एकदम डिफरेंट है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आप जो है वादे जो करते हैं, ठीक है, हिचक हिचक के करते हैं, ठीक है, और पूरे करते हैं तो भी हिचक हिचक के करते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में आप वादे फालतू का करते ही नहीं, और जो करते हैं वो पूरा कर देते हैं। हाँ सर। तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आपका काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दोनों जगह ठीक ठाक है, कोई इशू इसमें नहीं, ठीक है। तो ये साइन का एस जो है, जो मैं डिजाइन यानी बीच में जो लाइन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर करियर में? जो एस में बीच में जो लाइन है वो? देखिए ये जो एक्चुअली क्या होता है ना, जब जैसे फादर से एक मेल नेचर मिलता है, मदर से एक फीमेल नेचर मिलता है, फादर से आपको मिलता है बिजनेस और दुनियादारी की समझदारी, और मदर से मिलता है एक फेमिनिन नेचर, कोमलता, घर के काम करने की क्षमता, रिलेशनशिप। तो ये जो आप एस बढ़ाइएगा ना, एक्चुअली ये जो अगर छोटा है ना, ये शो करता है कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन है, मेल पर्सन बिहेव में। जब प्रोफेशन की बात आती है तो आप एक पर्सन है, जैसे मेल को बिहेव करता है ना उस तरह से। अब जैसे मेल क्या है, उसमें ममता नहीं होती, वो दिमाग से काम करता है, अनुभव का सहारा लेता है। और एक फीमेल होती है, दिल का बात मानती है, ठीक है। जैसे कोई कस्टमर आ गया, अब वो कस्टमर जो है या फिर कोई क्लाइंट है आपका, ठीक है, अब वो कुछ डिस्काउंट की मांग कर रहा है, तो एज ए मेल पर्सन आप डिस्काउंट देना उचित नहीं समझते, लेकिन एक फीमेल पर्सन आपको दया आ सकता है, ठीक है। तो आपका जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल है, ठीक है, दया नहीं है, वो एक कैलकुलेटिव माइंडसेट है जो आपके पापा से मिला, ठीक है। और ये फैमिली में भी आपको शो करता है, ठीक है, कि एक कैलकुलेटिव माइंडसेट में आप जीतते हैं। ये ऐस बढ़ाएंगे ना तो आपके भीतर जो है ना, जो फीमेल यिन पार्ट हम लोग जिसको कहते हैं वो घट रहा है, वो बढ़ेगा, जो कि माँ से मिलता है। अब माँ तो नहीं है, लेकिन माँ का सिंबल के रूप में एस है। माँ मम्मी है, मम्मी पापा है नहीं दोनों भी। नहीं, जिस कह रहे हैं कि माँ जो है ना, उनका सिंबल यहाँ एस है, जो कि छोटा है, अच्छा। ठीक है। इसको हम बढ़ा देंगे ना, तो माँ से, सासू माँ से, जो फीमेल आपके गाइड हैं उनसे बॉन्डिंग आपका बढ़ जाएगा, और आपके भीतर ज़्यादा रिलेशनशिप जो है डेवलप होगा, ठीक है। ओके। तो हम ओके। आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके भीतर यांग ज़्यादा है, एक्यूप्रेशर के हिसाब से आपके भीतर क्या है, मेल डोमिनेशन ज़्यादा है।
तो अच्छा। आपको थोड़ा सा फीमेल डोमिनेशन अपने भीतर डेवलप करना है। हर जगह बैलेंस की जरूरत होती है ना, हाँ है ना। अब हर जगह कैरियर ही हम देखेंगे, रिलेशनशिप भी तो देखना है ना, हाँ दोनों जगह। बराबर। तो आपका करियर बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं कि आप रिलेशनशिप को थोड़ा सा और बेहतर कीजिए, ठीक है। हाँ और इसमें आप क्या सलाह, कुछ खास विषय में लेना चाहते हो, बताइए मुझे। क्या सर? कुछ आप स्पेशल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं इसमें। हाँ वो यानी ऐसा ही रखे या कुछ चेंज करे या कोई प्रॉब्लम नहीं है? वही, और फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो वही उसके लिए ही तो ये बराबर है या उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? जैसा फ्यूचर में आप चाहते हैं ना, उसके हिसाब से बताइएगा। फ्यूचर में किसी को मनी चाहिए, किसी को कैरियर में ग्रोथ चाहिए, क्या हाँ चाहते हैं। वही, अब मेरे करियर में ही मुझे और बढ़ना है सर। कि मेरा ऐसा है कि बहुत लोगों को मैं अच्छा करूँ, ये मेरा कब से मेरे माइंड में चल रहा है। तो वैसे मैं लोगों को करा रही हूँ, पर और ज्यादा लोगों को मुझे अच्छा करना है, ये मेरे माइंड में हमेशा चलता रहता है। तो अपने भीतर एम्बिशन पैदा कीजिए ना। एम्बिशन पैदा करने के लिए आप जो स्लोप जो दिए है ना, ये नॉर्मल, इसको थोड़ा सा और तिरछा कीजिए, इतना। आपके भीतर जितना वो ऊपर जाएगा ना, उतना भीतर आपके भीतर एम्बिशन पैदा होगा, ठीक ओके। है। और ये एम्बिशन आपको पुश करेगा, मतलब कि अचीवमेंट के लिए। आप सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि हमने ये अचीव किया, ठीक है। ये तो बहुत सेटिस्फाइंग है, मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं उससे ठीक ठाक है, चलो भाई हम संतुष्ट हो गए। आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो आपको ग्रोथ कहाँ मिलेगा। अपने भीतर भूख जगानी है ना आपको। हाँ। तो ये इसको तिरछा लिखिए, इस तरह से लिखिए, ठीक ओके। है। ये ओके। आपको ये मोटिवेट करेगा कि हम सोसाइटी में जो काम करें उसको दिखाएं लोगों को। लोग देखें उसके बाद कहें कि देखो सोनाली ने कुछ किया है ना। तो वो भीतर से मतलब वो आग होनी चाहिए ना, वो आग वो स्लोप से आता है, ठीक है। स्लोप को आपको ओके। बढ़ा, ओके सर। ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। तो थैंक नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल। आरती गुप्ता, ये सिग्नेचर जो है आप सभी देख रहे हैं, ये है क्या आरती गुप्ता? नहीं। एक्चुअली रहती तो ये काफ़ी, इसमें बहुत कुछ सीखने का था, ठीक है, लेकिन नहीं है। चलिए, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें थी, अगर रहती तो बहुत अच्छा रहता। हरबंश सिंह, आप हैं यहाँ पे? चलिए, आप लोग जो देख रहे हैं ना, इनका जी देखिए, सिंह का जी ये बड़ा है ना। ये शो करता है इनके पास पैसे बहुत है, ठीक है। पैसे बहुत है कहने वाला ऐसा नहीं कि पूरा कुबेर का खजाना लगा हो, लेकिन इनके पास है पैसे, और इनके पास सर्किल भी है। जो गोल नीचे होता है ना जी का, फिर वाई का, ये मनी बैग बनाता है। तो इनके पास मनी बैग है, और मनी बैग है तो मनी में पैसा, बैग में पैसा भी होगा। तो इस तरह से जी का लोअर पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। और इनका जो एस है सिंह का, इसमें देखिए ऊपर जो हुक बना हुआ, हुक बना ऊपर यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये हुक मतलब किस चीज का है? ये क्या है कि हम्म, खुलते नहीं है जल्दी। जब बात स्टार्ट हो रही है तो कैसे स्टार्ट करना है, इनकी एक कमी में आता है, खुलते नहीं। आप लोग भी अगर इस तरह का एस का हुक बना रहे हैं ना, तो ये आपके भीतर भी होगा, ठीक है। इसमें दो चीजें मतलब अलग अलग साइकेट्रिस्ट अलग अलग चीजें बोलते हैं इसमें। एक जो है वो बोलते हैं कि ऐसे लोग जो हैं अपनी बात जो है स्टार्ट नहीं कर पाते हैं सही से, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। एक दूसरा कैटेगरी है साइकेट्रिस्ट का, वो बोलते हैं कि ये जो है हुक है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति को हेल्प नहीं कर पाते। ये वादा तो नहीं करते, कभी कभी भी वादा नहीं करते। तो दो तरह की चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो एस का हुक इस तरह से इंडिकेट करता है। आगे जो कल क्लास स्टार्ट होगा 3 बजे से, तो ये सभी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है। आप एक सिंगल कोई डॉट से, या फिर यहाँ पर जैसे हुक है,
इससे इतनी सारी बातें बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि भाई भाई ये तो हम भी नहीं जानते थे इतना सारा। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो आज पेमेंट करेंगे 799 है उनकी फी, और कल जो पेमेंट करेंगे कल से, तो फिर वो 999 हो जाएगा। ये मनिंदर कौर है क्या? अभी तो थोड़ी देर पहले थी। मनिंदर जी आप हैं क्या यहाँ पे? ओके, चलिए यहाँ पे आ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर रहते तो ज़्यादा। ये सीखने के लिए भी ये सिग्नेचर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मुकेश गुप्ता। जी सर। चलिए, बैटरी कम है तो ये लास्ट सिग्नेचर ही होगा। ये आपने एम बहुत बड़ा लिखा है और डॉट दिया है अंत में। आप कुछ हेलो सर। सर मेरा एनालाइज किया नहीं मनिंदर कौर, मेरा ना माइक बंद था। अब देखिए हमारे पास बैटरी भी कम है। ये आपका हाँ है। जी। हाँ जी। देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जो है ना ये एम जो लिखे हैं ना, इसको जैसे मैकडोनल्ड कंपनी का जो एम होता है ना, हाँ ठीक जी। है, कुछ उस तरह का ये एम है। ये शो करता है ना कि आपको कोई भी चीज़ जो जल्दी विश्वास करते नहीं। ठीक है, आपको सबूत चाहिए। ठीक है, ठीक है। पक्का सबूत। अगर सबूत मिल गए तो आप विश्वास कर लेंगे, नहीं मिले तो विश्वास नहीं करेंगे। ट्रस्ट हाँ इश्यूज। हाँ टेस्ट जी। जो है जैसे फैमिली मेंबर से, देखिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब में काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो सबूत रहेगा तो चलो भाई ठीक है, वहाँ ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब फैमिली में जाते हैं तो कुछ चीज़ों को बिना सबूत के जो एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में आप नहीं कर पाती हैं, है ना। ये हाँ जी। आपको इशू पैदा करता है, इस तरह का एम नहीं करना। ठीक है, दूसरा है कि बहुत ज़्यादा सोचती हैं और नेगेटिव भी सोचती हैं। ठीक है, तो आपको जो आई के ऊपर जो कॉमा है ना, ये बहुत ऊंचा है। आई के ऊपर जो कॉमा दिया हुआ है ना, ये बहुत ऊंचा है, इसको आप नीचे रखिएगा। ठीक है, अच्छा। और वो कॉमा नहीं बनाइएगा। कॉमा बनाने से क्या हो ना, आप दूसरों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आता है, लेकिन कॉमा से पता चलेगा आप खुद पर भी विश्वास नहीं करते। ये जासूस वाला हिसाब हो गया। जासूस जो है ना, बिना सबूत को कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये अच्छा। हो गया। ठीक है, तो ट्रस्ट इश्यूज आपके साथ आ सकते हैं, इस पर बात कीजिएगा। दूसरा है कि आप MAN है। ठीक है, ये जो एन है यहाँ पे देखिए, ये कोना कितना शार्प। ठीक है, शार्प नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह से मन है ना, ये गोल गोल होना चाहिए। ठीक है, आपने शार्प किया, एक्चुअली ये शो कर रहा है कि आप में एक एंगर है, आपके भीतर एक एंगर है जिसको खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, खेलकूद में काफ़ी इंटरेस्टेड थे पहले आप? हाँ जी। स्पोर्ट्स में आप अपने समय में काफ़ी एक्टिव थे नहीं सर। स्कूल में? नहीं सर। क्योंकि ये यहाँ पे जो पी जो है ना, ये वाला, ये आपको बता रहे कि आप में फिजिकल जो चीज़ें होती हैं ना, उसका स्ट्रेंथ है आपके पास। ठीक है, जैसे पीटी हो गया। ठीक है, तो आप में वो एबिलिटी है। ठीक है, अब जो है उम्र के हिसाब से तो कम हो गया होगा ना, लेकिन आप में ये एबिलिटी था। ठीक है, हाँ जी। ओके। और थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे एक जगह और, ये देखिए कौर जो है ना, यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे के से लाइन खींच के यहाँ ले गए ना। ठीक है, जी।
तो ये ऐसे जाना चाहिए। ये बीच में आपने क्या किया, ये बीच में ए को काट दिया, है ना, ये जगह बन गया ना यहाँ पे, हाँ जी। जगह नहीं बनना चाहिए। ये जगह जो गैप बना हो थोड़ा सा, वो नहीं बनना चाहिए। ये ठीक। बताता है कि आप खुद को फुसला रही हैं, कुछ झूठ भी बोल रही हैं। झूठ मतलब, इसमें झूठ का मतलब है, अलग सेंस में लिया जाता है। मतलब कि जैसे कोई वादा किया आपने कि भैया हम जो रिजोल्यूशन लेते हैं, हम आज डेली 1 घंटा पढ़ाई करेंगे। जब पढ़ने का समय, अरे थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब कमिटमेंट आपने खुद किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया था किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो जो सोच लेती है ना, तो आप उसको करती नहीं, डेविएट हो जाती है अपने काम से, अपने टारगेट से। तो टारगेट पे बने रहने की जरूरत है। तो वैसी कंडीशन में ये आपका नहीं होना चाहिए। आपका ये यहाँ भी देखिए वही कट रहा है, ए बीच से कट रहा है, ए नहीं कटना चाहिए। ठीक है, जब भी लिखिए ए उस तरह से बीच से नहीं कटना चाहिए किसी भी तरह से। तो इससे क्या होता है, इससे आप जो है ना खुद की ही बात नहीं मानते, मतलब कि आप अपना ही बात नहीं मानते। सोच लेते हैं ये करेंगे और फिर करते नहीं। ठीक है, तो ये हाँ आदत जी। छूट जाएगी अगर आप ए को इस तरह से। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मनिंदर को आपने काटा यहाँ पे, हाँ जी। है ना। तो ये आदत जो है छोड़ने की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा है ना ई, इसको बढ़ाने की जरूरत है, बहुत छोटा है। ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कम करेगा, स्पेशली पेट में जो है ना ऑक्सीजन की जो मात्रा होनी चाहिए वो कम होगी। तो आपको चिड़चिड़ाहट का सामना करना पड़ सकता है, या पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रहा। कुछ है वैसा भी क्या? हाँ जी। तो ये ई को आप चेंज कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज रिकॉर्डिंग देखिएगा, ये जो मैंने बताया है उसको फिर से अपना एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। पर्सनल अगर काउंसलिंग की जरूरत होगी तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मंडे से पर्सनल हम काउंसलिंग लेना स्टार्ट करेंगे। इसमें ठीक है। इम्प्रूवमेंट की देखिए, सिग्नेचर जो है ना उससे बिहेव को पकड़ते हैं और बिहेव को चेंज करते हैं। सिग्नेचर चेंज इसलिए नहीं करते हैं कि सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं, इसलिए करते हैं कि हम माइंड को चेंज कर रहे हैं। माइंड को चेंज करने के लिए सिग्नेचर को चेंज करते हैं, माइंड को रीड करने के लिए सिग्नेचर को रीड करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बहुत सारी चीजें हैं, समझ में नहीं आई होंगी, आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, जब कल जो है आपको मिलेगा। कुछ और सर? हम्म, बस उतना ही। अगर आप कुछ विशेष पूछना चाहते तो बताइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए, एक सिग्नेचर को लेके बैठ जाने तो 2 घंटा भी लग सकता है, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। अगर बताते जाए तो 2 घंटा पार हो जाएगा, फिर भी पता लगेगा कि बहुत कुछ छूट गया। ठीक है, जब तक आपके पास एक टारगेट नहीं होता है कि नहीं इसमें हमको ये जानना है, तो फिर हम अपने डायरेक्शन में काम करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये हुआ कि हम अपना एक टारगेट रखते हैं कि हम 10 पॉइंट्स किसी भी सिग्नेचर में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, हम उनको बता दें। मेरा काउंसलिंग होता है तो मकसद यही होता है। ठीक है, चलिए मुकेश जी, आपका सिग्नेचर है। जी सर। हाँ, तो चलिए, काफी अच्छा सिग्नेचर है। गर्दन में दर्द है आपको, या सर्वाइकल, या पीठ में? हाँ सर, ऊपर पीठ के ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा रहता है, क्योंकि मेरा पैर जो है ना एक छोटा एक बड़ा है, तो ओके ओके। चलने की पोस्चर की वजह से ऊपर पीठ वाले पार्ट में थोड़ा सा रहता है। जबकि आपको चलने का शौक है, वॉकिंग का। हाँ मतलब काफी हद तक गांव में ही काम करता हूँ तो चलना तो पड़ता है, और चलता हूँ मैं। हाँ। हम्म, और देखिए आपके यहाँ एम है ना, एम जी के सर। दोनों पैर भी छोटे बड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिए मुकेश में आप नीचे भी लिखे, वहाँ भी छोटे बड़े हैं। जी। ठीक है, और ये जो है, देखिए ये एक व्यक्ति खड़ा है सपोज। ठीक है, एक व्यक्ति इस तरह से खड़ा है। ठीक है, ये लेग हम्म। हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये हम्म। आपका पैर हो गया। तो आप जब ये लिखते हैं ना, तो ये एंगल जहाँ जाता है ना, जी। ठीक है, उसी जगह दर्द होता है।
तो ये आपका एंगल जो है लगभग ये जा रहा है कंधे के आसपास, जी 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 सर्वाइकल और कंधे के आसपास, है जी ना। जी तो उसी कारण से आपको उस जगह पे पेन हो रहा है। इस स्लोप को छोटा कर दीजिएगा थोड़ा, ये जो है ना ये कुछ ज्यादा हो घटा गया, थोड़ा छोटा कर दीजिएगा तो आपका जो है जो चढ़ा हुआ है ना वो थोड़ा स्लोप छोटा कर दीजिएगा तो आपका ये कम हो जाएगा दर्द। एक्चुअली ये दर्द इसलिए भी है ना कि आप जो है ना एक बोझा ले लिए हैं सिर पे हाँ हाँ कि हमको कुछ करके दिखाना हाँ है ना, एक जी बड़ा अचीवमेंट करना है, लोग बोले कि देखो भाई, तो सोसाइटी में हमारा नाम हो, रुतबा हो, और जी उसके लिए आप लगे हुए भी बहुत जी प्रयास करते हैं, और जिस कारण से आपके सर पे एक बोझ आ गया, जिस कारण सर्वाइकल और कंधे का दर्द। बस हम्म ये जो है बोझ कम कर लीजिए, सोच में बोझ कम कर लीजिए, आपको कंधे में दर्द में राहत मिल जाएगी। ठीक है, ओके जी तो ये एक चीज़ है। और आपको एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि आपको ऐसे जॉब करना या काम करना पसंद है जहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेट करें, एक ऑर्डर जी देने वाला। ठीक है, क्योंकि आप में ये स्किल भी है कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, एक ऑफिसर की तरह सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं। और ये आप अपने सेल्फ मेड है, मतलब मदर फादर या भाई ने ये हेल्प की कि आप अपने बल पे खड़े हैं। जी ठीक है, जी तो सर हम्म, पढ़ाई आपने काफ़ी खुद मेहनत करके की। जी अच्छा, फैमिली सपोर्ट कम था। जी चलिए ठीक है, तो उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी जिस कारण वो जी कम सपोर्ट कर पाए, जी जी तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, नहीं इस नहीं चीज़ को जी लाइफ में आगे चल के जो है ना रिलेशनशिप ही काम आती बिल्कुल है ना। जी तो आप अपने बल पर कर तो रहे हैं और एक ऊंचाई को प्राप्त कर भी रहे हैं, जो भी किया है आपने अपने बल पर किया है, लेकिन आ, जो गार्जियंस है उनको इग्नोर नहीं करना, इस चीज़ को विशेष तौर पे आप ध्यान। जी ठीक है, हाँ। और थोड़ी इमोशंस पैदा कीजिए काम के प्रति, जो एक एकदम प्रोफेशनल सिग्नेचर है, मतलब एक ऐसा हम्म व्यक्ति का सिग्नेचर जो करियर में एक ग्रोथ चाहता है और ग्रोथ पा रहा है। ठीक है, हम्म और छोटी मोटी जो है कठिनाइयों से उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ को झेलने की आदत है ना। इस हम्म सिग्नेचर शो करता है कि आप भी अपने लाइफ में जो है बहुत कुछ झेल चुके हैं ऑलरेडी, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं तो आप उसको वैल्यू वैसे भी वैल्यू नहीं देते, हम्म है ना। और एक बड़ा अचीवमेंट के लिए आप तैयार कर रहे हैं खुद को, है, करेंगे भी। ठीक है, हम्म लेकिन इमोशनली जो है जैसे देखिए, दिमाग जितना तेज काम करता है ना, दिल उतना कम काम करता जी है। दिल ज़्यादा काम करेगा तो फिर दिमाग कम हो जाएगा, हम्म हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है दिल और दिमाग के बीच। तो जी आपका जो दिमाग वाला हिस्सा है, कैरियर वाला हिस्सा है, ठीक है, हम्म वो ज़्यादा मजबूत है। अच्छा रिलेशनशिप वाला हिस्सा जो है आपका उसके अपेक्षा उतना मजबूत नहीं नहीं। ठीक है, बिल्कुल तो रिलेशनशिप में आपको जान देने की जरूरत है, ऐसे आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट है, वो आप संभाल लीजिएगा, रिश्तों हम्म को थोड़ा सा मेंटेन करिए। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसा कर सकते हैं क्या देखिए, सिग्नेचर आपका सब जगह यही होगा, तो सिग्नेचर में चेंज तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जी हम यही कहेंगे कि जो आप नाम लिख रहे हैं ना, रिश्तों पे सिंगल की जगह 2 वर्ड का नाम लिखिए, सॉरी 2 वर्ड का नाम लिखिए। सिंगल वर्ड है ना आपका मुकेश, मुकेश हाँ जी तो मुकेश कुमार लिखिए, मुकेश गुप्ता लिखिए। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, ठीक है ठीक तो इससे क्या होगा, जैसे आप मुकेश गुप्ता लिखेंगे जी तो आपको अपनी सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा। जी 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 ठीक है, या कुमार भी लिखते हैं जी तो मतलब 2 वर्ड का नाम रखे, अच्छा माना जाता है। ठीक है ठीक है, इसके ठीक है अलावा देखिए आपके वर्ड्स जो है कनेक्टेड नहीं है, मतलब आप में इंट्यूशन है, हम्म तो आपकी गेसिंग पावर अच्छी होगी, मतलब क्या होने वाला है आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है पहले, और उसके हिसाब से आप स्टेप्स लेते हैं। एक जी खास चीज़ है कि आप स्टेप्स लेते हैं, केवल सोचते नहीं है, उसके लिए स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, हम्म और हम देख रहे हैं यहाँ पे जी है, एम है, पी है, बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, हम्म जो बता रहा है कि आप लेग जो है, आप पैरों पे बहुत ज़्यादा आश्रित है, पैर जो है आप मतलब
ऐसे काम करते हैं जिसमें पैरों से बहुत ज्यादा वर्क होता हो। ठीक है। हाँ सर, ट्रैवलिंग का तो है उसमें काफी। हाँ तो ये है, तो इसको मजबूत रखना होगा ना। हम्म। ठीक है। तो गुप्ता है, स्प्रिंग। अच्छा, ये फिजिकल इंडोरेंस भी आपको शो करता है, मतलब कि कद काठ भी आपकी ऐसे कि फिट है, आप एथलेटिक बॉडी है आपका। ठीक है। ठीक ठाक है और सर, हाँ ठीक है। हाँ, मतलब कि जैसे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, आपने हो सकता है आप खेलते भी होंगे। ठीक है। कंपटीशन स्पोर्ट्स में या हम्म। फिर करियर में, ये आप पसंद करते हैं। ठीक है। तो कंपटीशन की जहाँ बात आती है, आप पीछे नहीं। तो ये हम्म। सो मतलब आप में वो इंडोरेंस भी है कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, और यह एक अच्छी बात है। कुल मिला के ये एक प्रोफेशनल सिग्नेचर है जो सक्सेसफुल सिग्नेचर में काउंट होता है। इसमें एक वर्ड ऐड कर देंगे, या तो कुमार या फिर गुप्ता। ठीक है ठीक सर, है। ठीक है। तो ये इसमें जो एम जो है ना, इसमें एक खास बात है, देखिए एम जो आपने लिखा है ना, ये कॉर्नर जो है ये बोल बना हुआ है। ठीक है, ऐसा हम्म। एम में ऐसा बोल नहीं बनाते। एम ओके। में ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे जो आपने गोल बना दिया है ना, हम्म। ये कॉर्नर होना चाहिए। ओके। ये कॉर्नर जब आप बनाइएगा ना, तो डिसीजन मेकिंग आपका बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। आप एनालिटिक्स अभी ज़्यादा बेहतर है डिसीजन मेकिंग की अपेक्षा। ठीक बात है, बिल्कुल। ठीक है, किसी चीज़ को आप एनालाइज ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के समय ये जो लूप है ना, ये कर्व हम्म। लूप, उसके कारण से आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, राइट। है ना। डिसीजन मेकिंग ले पाइएगा, प्लस जो है एनालाइज भी कर पाइएगा। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, इसको आप कर लीजिए। हम्म। बाकी चीज़ें ठीक है, और अगर बैठेंगे तो फिर इसी तरह से निकलता ही रहेगा। ठीक है। सर एक सिर्फ सवाल था कि हम्म। फिनेंशियल बहुत ज्यादा अप डाउन होता है, मतलब मैं एक्सट्रीम ऊपर जाता हूँ फिर एकदम शून्य पे आ जाता हूँ, ऐसा। बैलेंस की जरूरत है आपको, वैसा ही लाइफ पसंद ही, आपका माइंडसेट ही उस तरह का बना हुआ है। ठीक ठीक है, बात है। मतलब कि आपका माइंडसेट में है ना कि एकदम कोई नहीं है, ये कुछ हेल्प करने वाला, एकदम जीरो पे है, वहां से हम खड़ा होकर हाइट को अचीव करेंगे, जी, है ना। ये तो बात, आप ये हाँ। माइंडसेट बना के रखें। जी। लेकिन जब आप जीरो पे रहते हैं तो उस समय तो बहुत अच्छा काम करता है। हम्म। जब हाइट पर आ जाते हैं ना, हम्म। ठीक है, तो आपका ब्रेन कहता है कि टारगेट तो पूरा हो गया, मजा नहीं आया। जी जी जी, यही होता है एकदम। फिर से आप उसी जीरो पे जाना चाहते हैं, हम्म। और फिर से आप उस चीज को स्ट्रगल करके फिर ऊपर उठना चाहते हैं। तो हम्म। आप इतने बड़े टारगेट लीजिए ना कि जल्दी अचीव ही नहीं होगा, अच्छा। कम मेहनत लगाना पड़े। ठीक है। हम्म। वैसी कंडीशन में क्या होगा, आपको ब्रेन को अपना जो है उस तरह से सेटअप तैयार करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। मतलब जो आप ऊंचाई पे एक बार आ जाते हैं ना, ठीक हम्म। है, उसके बाद आपका ब्रेन आपको कहता है कि अब तो हो ही गया, अब और क्या चाहिए। ठीक जबकि बात है। आपका है कि हम जीरो से लेकर ऊंचाई तक पहुंचे, राइट। आपकी ऊंचाई वही है, आपको अपनी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी, हम्म। है ना। तो ये माइंड सेट है इसमें, तो इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा टारगेट लंबा लीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और लाइफ में आगे बढ़िएगा, जरूर बढ़िएगा। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत जिनको बहुत पर्सनल धन्यवाद। प्रोग्राम जो है, हाँ, ये सीखना है, ये जो है अब 20 दिन का समय लगेगा। 20 दिन में आप जो है ये सब सीख जाइएगा, प्रैक्टिस 1-2 महीने कीजिएगा। उसके बाद आप भी किसी व्यक्ति को गाइड कर सकते हैं लाइफ में। ये तो हमने ऐसे फ्री में 10 मिनट का 5 मिनट का सबको समय दे दिया। जी सर। पर्सनल बैठते हैं तो आधा घंटा समय देते हैं, तो उसका चार्ज होता है 500 रुपीज़। ठीक है। अगर सपोज कि 1 घंटा भी हमने काउंसलिंग की है दिन भर में, 1000 रुपया आ गए, महीने के 30,000। और 2-3 घंटे अगर हम सबने दे दिया समय रेगुलर बेसिस डेली, तो आराम से 1 लाख रुपया या उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है इस नॉलेज में। और आज अगर पेमेंट कीजिएगा तो 799 आपका पेमेंट एक्सेप्टेबल रहेगा। कल से फिर हम लोग 999 जो है पेमेंट लेंगे। कल से क्लास 3 बजे से चालू भी हो जाए। ठीक है। और जितने भी हैं कल फिर कर लेंगे। ऑलरेडी 9:45 बज रहे हैं, 8 बजे स्टार्ट करेंगे। कल परसों होते होते सब खत्म हो जाएगा। किसी का भी अगर कुछ छूटा हुआ है तो कल कंप्लीट कर लेंगे, मैक्सिमम जो नए लोग हैं परसों तक। ठीक है। जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो कीजिए, और ज़्यादा डीप गाइडेंस चाहते हैं तो पर्सनली जो है आप अपना एक समय बुक कर सकते हैं मेरे साथ। चीज़ों को सीखना है तो आप सीख सकते हैं, एक करियर बना सकते हैं।
10,000 लाख रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि नॉलेज है। नॉलेज के फील्ड में ना आप जितना आपका उम्र बढ़ता है ना उतना ही आपका अर्निंग बढ़ता है। और जो खेल कूद के मैदान में होते जितना ही आप उम्र घटता है आपकी पोटेंशियल घटती जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉलेज फील्ड में, ठीक है। वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये काउंसलर हैं, सेक्रेटरिस्ट हैं, जितना उम्र बढ़ता है उतना ही ज़्यादा उनका अर्निंग भी बढ़ता है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली बैटरी डाउन हो गया, अदरवाइज जो है नेक्स्ट सेशन भी लेते हैं, अभी कुछ और सिग्नेचर्स को ले लेते हैं, फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं कल 8